हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन वगैरह अच्छी चल रही होगी। काफ़ी टाइम बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। वो एक्चुअली मुझे बीच में काफ़ी पर्सनल कमिटमेंट्स थे तो टाइम नहीं मिला। अब मुझे जैसे ही टाइम मिला मैं आई एम बैक ऑन यूट्यूब। ओके, और मैं कोशिश करूँगा अब मैं कंसिस्टेंटली 2-3 दिन के गैप में या हर दूसरे दिन तीसरे दिन एक वीडियो डालने की कोशिश जरूर करता रहूँगा। चलिए आते हैं। आज मैं बात करूँगा। अभी हाल ही में बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं। SBI PO आया, SBI क्लर्क आया एंड LIC AAO का ही प्रीलिम्स का रिजल्ट आया। तो इसी पे ही बात करते हैं। रिजल्ट्स देखिए, कुछ रिजल्ट्स के बारे में अगर बोला जाए तो जो सेलेक्ट हो जाते हैं उनके लिए ऐसा गुड न्यूज़, जो नहीं होते वो यहाँ पे डिस्करेज हो जाते हैं। तो अगेन बात आ जाती है कि रिजल्ट्स में कैसे सक्सेस पानी है, कैसे उस लिस्ट में आना है जिससे कि मेरा एक स्टेज क्लियर हो, मैं अगली स्टेज पे आऊँ, फिर मेरी अगली स्टेज क्लियर हो, मैं फाइनल लिस्ट में आऊँ। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे चूक हुई है आपसे। अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए हैं, अगर आपका रिजल्ट में आप लिस्ट में नहीं हैं, तो आपको सबसे पहली चीज़ तो तुरंत एनालिसिस करने पे ध्यान देना चाहिए। आपको देखना चाहिए जब मार्क्स आते हैं, ऐसे इस प्रक्रिया में मार्क्स बहुत लेट आते हैं, तब तक तो भूल ही जाता है इंसान ने ये एग्ज़ाम दिया था। बट यही पे कैच है, आपको अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन रखने हैं कि मैंने ये पेपर इस दिन दिया था, मैंने ये चीज़ें अटेम्प्ट की थी। और जब रिजल्ट्स आता है तो अपने मार्क्स को टैली करिए, एनालाइज करिए कि कहाँ पे आप मिसिंग कर रहे हैं। क्योंकि जो एक पर्सन सिलेक्टेड कैंडिडेट होता है, नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट, उसमें कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है। द डिफरेंस इज बस द सिलेक्टेड कैंडिडेट फोकस ऑन द राइट प्लेस एंड ही इज कंसिस्टेंट, ही और शी इज कंसिस्टेंट। वो कंसिस्टेंट होके उसे पता है वो जो कर रहा है, उसे बार बार करंट अफेयर को बार बार सेम सोर्स से रिवाइज करना, टेस्ट सीरीज लगाना, बस यही चीज़, और कुछ डिफरेंट नहीं होता। और जो नहीं सेलेक्ट होता है वो शायद पढ़ रहा होता है, बीच में थोड़ा कंसिस्टेंट नहीं होता है, या कई जगहों से करंट अफेयर रिसोर्सेज उठा लिए लेकिन कुछ भी रिवीजन नहीं करना उसका प्रॉपर। आज के टाइम में तो 2 से 3 बार करंट अफेयर रिवाइज ही ना करो तो याद ही नहीं रहता एग्जाम टाइम में कि क्या था। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है आज की डेट की। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ एनालिसिस को भी अपनी प्रिपरेशन का एक हिस्सा बनाइए और कोशिश करिए कि एनालाइज करिए कहाँ पर रह गए हैं और उस एरिया को इम्प्रूव करिए। ये एक बहुत बड़ा चेंज लाएगा। ये आपको भी एक सिलेक्शन लिस्ट में लाएगा। अगर आप प्रीलिम्स में फेल हुए हैं, मेंस में आना चाहते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा प्रीलिम्स में कहाँ रह गया, रीजनिंग रह गया, कॉन्ट्स रह गया, क्या रह गया। ठीक है, तो कोशिश करिए एनालिसिस एक अपने माइंड को एनालिटिकल टाइप का बनाइए। मतलब एनालिसिस करने की भी एबिलिटी भी अपने अंदर ले आइए। डोंट वेट कि आपकी जॉब लगेगी तब आप एनालिटिकल माइंड बिल्डअप करेंगे, नहीं। ये इस प्रोसेस पे ही बिल्डअप होता है और यही एक कहते हैं जो आपको डिफ्रेंशिएट करता है, भीड़ से अलग करता है। और आपको टाइम ऑप्टिमाइजेशन भी सीखते हैं। आप कम टाइम में ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन वो पढ़ना जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो ओवरऑल फिर मैं यही कहूँगा अगेन फिर से, बहुत सारे रिजल्ट्स आए हैं, बहुत लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत लोग डिसअपॉइंट हुए हैं। तो जो इनका सिलेक्शन हो गया है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से। अब आप अपने अगले स्टेज की तैयारी करिए, खूब मन लगा के तैयारी करिए। आप जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, उसी में ही कॉन्फिडेंट रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और जो नॉन सेलेक्ट हुए हैं आप हताश ना होइए। ये साल 2 साल का कमिटमेंट रहे हो ही गया है। कॉम्पिटिशन एग्जाम इज जस्ट लाइक दैट। तो आपको अगेन फिर से अपना बेस्ट देना है। आपको जो आप कर रहे हैं उसमें इंप्रूवमेंट लाना है, अपने डेली शेड्यूल में और बेटर करना है और कंसिस्टेंट बनिए। ज़्यादातर बच्चे जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं सेलेक्ट होते हैं उनमें मेजर लैकिंग फैक्टर यही होता है कि यूज सब सोर्सेज सबके ऑलमोस्ट सेम ही हैं। तो मेजर फैक्टर वही होता है कि दे डोंट रिवाइज और दे आर नॉट कंसिस्टेंट विद स्टडीज। मन किया आज पढ़ लिया, 2 दिन का गैप, फिर 4 दिन बाद पढ़ लिया, ऐसा नहीं होता। आप भले 3 घंटे रोज पढ़िए, 2 घंटे पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए। जो उसे रिदम क्रिएट होता है ना, वही गेम चेंजिंग होता है, वही आपको पुश देता है एग्जाम टाइम में। और ये डेली के 2-2 घंटे होते हैं, ये कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करते हैं। तो आपको बस ये चीज़ लानी है जिससे आप सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब मैं LIC AAO के लिए स्पेसिफिकली बोलूँगा, सिंस मैं भी इंश्योरेंस इंडस्ट्री से हूँ। ये भी एन LIC AAO इज़ अ वेरी नाइस जॉब। मतलब इसमें पहली पोस्टिंग के बाद आपको अपने होम टाउन के आसपास भी पोस्टिंग मिल सकती है एंड बहुत अच्छी जॉब है, सैलरी वगैरह बहुत अच्छी है एंड इट्स हैव अ गुड फ्यूचर ऑल्सो। आगे के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर है। तो LIC AAO के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, सभी जानते हैं, ऑल ओवर इंडिया एवरीबडी नोज। तो आपका प्रीलिम्स निकल गया है, अब 18 को शायद मेंस है। अब आपको मैं इसमें इतने कम टाइम में तो यही बोलूँगा कि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगा लें और मतलब डेली एक टेस्ट देने की कोशिश करें और अपने रिवीजन करें। बस इस वीक वही करें, रिवीजन करें। और एक दिन पहले, एग्ज़ाम के एक दिन पहले जस्ट चिल, गिव द एग्ज़ाम।
1 वीक के टाइम में इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा कुछ करने का फ़ायदा भी नहीं होता है, वो प्रोडक्टिव भी नॉन प्रोडक्टिव हो जाता है। ओवर थिंकिंग ना करें, ओके, ओवर एनालिसिस ना करें। यू ऑलरेडी नो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर ऑन द राइट पाथ, जस्ट कीप गेटिंग ऑन, ओके, कीप ट्राइंग योर बेस्ट एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका मेंस भी निकल जाएगा। मेरी आपको ऑल द बेस्ट है, आप इसमें बहुत अच्छा करेंगे। कीप इम्प्रूविंग योर सेल्फ, कीप ट्राइंग, बी कंसिस्टेंट। सो ओवरऑल गाइज, अब रिजल्ट्स आए थे तो उस पर कुछ ना कुछ तो मुझे लगता है बोलना ही चाहिए। इससे उम्मीद है कि बहुत लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। मैं कोशिश करूँगा अगली बार कुछ और अच्छे नए वीडियोस बनाने का, जिससे आपको अपनी प्रिपरेशन में काफ़ी मदद मिले। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।